मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वही प्रयागराज जो मुख्य रूप से त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, जुर्म की दुनिया का बादशाह कहे जाने वाले अतीक अहमद का जन्म इसी प्रयागराज में हुआ था। अतीक अहमद, जिसे बदमाश, गुंडा, गैंगस्टर, दबंग, हिस्ट्री शीटर या फिर यूं कहें कि एक अपराधी जिसने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कैसे एक तांगा चलाने वाले का बेटा इतना बड़ा माफिया बन गया? अतीक अहमद और उसके भाई को लाइव टीवी पर गोली मार दी गई जब वो पुलिस कस्टडी में था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है अतीक अहमद का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। अतीक का जन्म साल 1962 में इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अतीक के पिता फिरोज इलाहाबाद में ही तांगा चलाया करते थे। चुनावी पर्चे में अतीक ने अपने बारे में जो जानकारी बताई, उसके मुताबिक वो सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ा था। अतीक सिर्फ 17 साल का था जब उस पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि उसके खिलाफ आपराधिक मामलों का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक के कथित अपराधों की सूची जारी कर दी और तब यह बताया गया था कि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के करीब 4 दर्जन मामले दर्ज है। जुर्म की दुनिया में दस्तक देने के बाद अतीक कुछ ही सालों में जुर्म की दुनिया में गिरोह वाला अपराधी बन चुका था और इलाहाबाद में चांद बाबा के गिरोह पर भारी पड़ने लगा और कुछ ही समय में चांद बाबा की हत्या हो गई, जिसमें अतीक का नाम काफी सुर्खियों में आया। अब अतीक उत्तर प्रदेश में जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन चुका था। बात करेंगे 80 के दशक की, जब मुकदमों की लंबी फहरिस्त अतीक के खिलाफ तैयार हो चुकी थी। ऐसे में वो एक दिन बुरके में अपने साथी के साथ पहुंचा और पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर भिड़ गई और रासुका लगा दिया। बाहर संदेश ये गया कि पुलिस अतीक का उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा हो गई। हालांकि 1 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आया और 1979 के चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया। 30 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी सीट से तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद अतीक के पतन की जैसे शुरुआत मान लो हो चुकी थी। बात करेंगे हम अतीक के सियासी सफर की। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में ही दर्ज हैं। संगीन आरोपों में अभियुक्त अतीक अहमद राजनीति में भी सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला गया। पहली बार साल 1979 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत भी हासिल हुई। ये बात आम है कि इलाहाबाद शहर की सीट भी वो अपनी इसी छवि के कारण जीत पाया था। अतीक अहमद एक बार इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद भी बना। पहला चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से नजदीकियां उसकी बढ़ती गईं और अतीक अहमद सपा में शामिल हो गया। 3 साल सपा में साथ रहने के बाद अतीक 1996 में अपना दल के साथ चला गया। साल 2002 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद सीट से 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन उसे लोकसभा जाना था और इसके लिए समाजवादी पार्टी की टिकट पर साल 2004 में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए वो नासूर बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे तमाम मामलों में मुकदमों की फाइल दर फाइल खड़ी होती जा रही थी, मगर अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई और वो दर बदर जुर्म की कहानी लिखता चला गया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इस माफिया का अंत हुआ।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी के पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तब हुआ जब वो पुलिस कस्टडी में था। उन दोनों को रूटीन चेकअप के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसके ठीक एक सप्ताह पहले ही उसके बेटे असद अहमद का उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एनकाउंटर किया था। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या भारत में खूब चर्चा का विषय बनी थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इस पर सवाल उठाए, अलग अलग राजनीति भी हुई। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के कुछ अखबारों ने कई तरह के सवाल खड़े करे इस खबर को छापकर। कुछ अखबारों ने यह तक छापा कि जिन दो लोगों की हत्या हुई वो मुसलमान थे, तो किसी दूसरे ने लिखा कि अतीक अहमद ने बीते महीने भारत की शीर्ष अदालत में दायर की गई याचिका में कहा था कि उसकी जान को पुलिस से खतरा है, और यही हुआ। अतीक अहमद के वकील का ये कहना था कि यह हत्या हैरान करने वाली है, क्योंकि यह साफ तौर पर राज्य की पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। वहीं अतीक की मौत पर उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे। अखबार के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी और सरकार के वफादार न्यूज चैनलों ने भी इस एनकाउंटर की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी किया कि अतीक अहमद जो इस समय आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिन पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, आखिर उसे सजा से बख्शा क्यों जा रहा है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लाइव टीवी पर बेहद करीबी से गोली मार दी गई जब इन दोनों को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये भी सवाल लगातार उठाए गए हैं। 3 हमलावरों ने अतीक अहमद को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी और लगातार फायरिंग करते रहे जब तक दोनों जमीन पर नहीं गिर गए। इस तरह के तमाम सवाल अतीक की मौत को लेकर उठते रहे हैं, जो आज तक एक रहस्य बन गए हैं। ये खबर आप द इंडिया लाइव पर मेरे यानी ज़ेबाली के साथ देख रहे थे। अभी के लिए इतना ही।